ये वो हैं जो हमेशा अपने आप को फिट रखते हैं। बिल्कुल सही पहचाना, ये हैं झनक के डांस गुरुजी रुद्र प्रताप सिंह। रियल लाइफ में शानदार कोरियोग्राफर तरुण राज निहलानी, जिनकी डांस में पकड़ इतनी पक्की कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। लेकिन इन दिनों ये एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सीरियल झनक में गुरुजी बन सभी दर्शकों के फेवरेट बन गए हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे हैं, ये कौन नहीं जानना चाहता। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है तरुण राज से मिलने, साथ ही ये जानने कि इनकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, इनका घर कैसा है और कैसा है इनका सफरनामा। तो चलिए करते हैं तरुण राज से मुलाकात। अपने ताल पर किसी को नचाना यूँ तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ है एक्सपर्ट जो रियल लाइफ में और रील लाइफ में दोनों में अपने ताल पर नचाने के लिए जाने जाते हैं। तरुण इज हियर विद अस। तरुण, कितना हैपनिंग प्रोफेशन है ये। हैपनिंग आप लोगों के लिए है, हमारे लिए तो बहुत ही ड्रेनिंग होता है फिज़िकली, बट येस पैशन है और पैशन को ही प्रोफेशन बनाया हुआ है। तो बचपन से ही इसमें इंटरेस्ट था, पहले हॉबी थी, उसके बाद प्रोफेशन बन गया। तो येस हैपनिंग है देखने वालों के लिए, लेकिन हमको पता है दैट हाउ मच वी हैव बिन थ्रू, गॉन थ्रू। यस बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह का इनका दिनचर्या होता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किन से मिलते हैं। सो किस तरह का दिनचर्या होता है और किस तरह से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है डेफिनेटली फिटनेस से। जिमिंग करेंगे, उसके बाद में डेफिनेटली अच्छे से रेडी होके स्टूडियो की तरफ निकलेंगे। हर रोज़ वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडियोज़। कल तक हम लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में शूट कर रहे थे, आज हम शूट करेंगे एलोरा स्टूडियोज़ में, विच इज़ इन मीरा रोड, जो घर से आई गेस 1 घंटा दूर है। तो जिम करेंगे 1 आवर और उसके बाद निकलेंगे। ट्रैवल होगा 1 आवर का, और जाते ही हेयर एंड मेकअप होगा। उसके बाद एक नई फ्रेश स्क्रिप्ट आएगी जो तुरंत याद करनी पड़ती है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, बट येस आई एम गेटिंग इनटू इट। एंड उसके बाद में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, वो ब्रीफिंग देंगे कि आज के दिन हम क्या क्या करने वाले हैं, काफ़ी कौन से सीन्स होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, फिटनेस की शुरुआत करें। यस चलिए, लेट्स गो। भाई डांस करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन तरुण राज अच्छों को डांस करना सिखा ही देते हैं। और ऐसे में वो अपने आप को फिट रखना जरूरी समझते हैं, क्योंकि डांस के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इनके दिन की शुरुआत हमेशा होती है जिम से, क्योंकि इनकी यही मेहनत छोटे पर्दे पर रंग लाती है और इन्हें अपनी इस मेहनत से बेइंतहा प्यार है, लगाव है।
तो हमने ऑलमोस्ट सारे मसल्स अभी तक कवर कर दिए। मैं यूजुअली मिक्स सेट ऑफ मसल्स करता हूँ डेली, ताकि हर मसल हर दिन एक्टिवेटेड रहे, बिकॉज डांस में यू नीड दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आई मेक श्योर दैट आई ट्रेन ऑल द मसल्स एंड एट द सेम टाइम वेट ट्रेनिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी पे भी हम लोग काम करते हैं। बट अभी इस सेशन में वी आर नॉट डूइंग फ्लेक्सिबिलिटी, वो मैं आफ्टर माई डे एंड्स उसके बाद में करता हूँ। सो आई वर्कआउट ट्वाइस अ डे, वेट ट्रेनिंग, फिर हमारा पूरा दिन चलता है और उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी। एज अ डांसर येस, वर्कआउट बहुत नेसेसरी है आपकी बॉडी के लिए। एक दिन भी गैप हो जाता तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पीछे छूट रहे हैं, बट ऐसा कभी होता नहीं है। वी मेक श्योर दैट वी आर वर्किंग आउट एवरी सिंगल डे। कोर बहुत ज़्यादा हम करते हैं। फ़िटनेस एक्चुअली मैं बोलूँगा, जब मैं 15 साल का था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मेरी बॉडी को देख के लगेगा नहीं कि ये बंदा इतने सालों से जिम कर रहा है, बिकॉज़ डांसिंग में हमारा इतना कार्डियो हो जाता है ना। मसल तो ट्रेन होता है, बट एट दी सेम टाइम मसल लॉस भी होता है। तो येस, काफ़ी सालों से जिम कर रहा हूँ, बट मेरा एम कभी भी बल्किंग नहीं था, बॉडी बिल्डिंग नहीं था। इट वॉज़ ऑल अबाउट कि जब मैं डांस करूँ तो फिज़िक दिखने में अच्छा लगे और मेरे में वो स्ट्रेंथ रहे, वो बिकॉज आई डू लॉट ऑफ लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स। जब आप सिर्फ डांसिंग की बात करोगे तो आई डू लॉट ऑफ जिम्नास्टिक स्टफ़, आई डू लॉट ऑफ एक्रो एरियल स्टफ़, जिसके लिए मसल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है मसल्स में। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। फिटनेस इट्स नॉट समथिंग कि एक जर्नी नहीं है जो कभी ख़त्म होगी, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिम करते करते तरुण राज का मन कभी कभी डांस करने का भी हो जाता है। खैर, अब वक्त हो चला है जिम से इनके घर जाने का, क्योंकि वहाँ पर ये तैयार होंगे अपने काम पर जाने के लिए। ओके गाइस, तो वर्कआउट हो चुका है। मैं वर्कआउट करता हूँ ई जिम में, जो कि लोकेटेड है नियर राम मंदिर स्टेशन। बहुत ही स्पेशियस जिम है और यूजुअली तो मैं 3 घंटे यहाँ पे बिताता ही हूँ जब शूट नहीं होता। लॉट ऑफ थिंग्स, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, सब करके ही निकलता हूँ। बट आज क्योंकि हमें लेट हो रहा है, सिर्फ वेट ट्रेनिंग की है मैंने। अभी हम फटाफट घर पे जाएंगे, पैकिंग करेंगे, ओके, बिकॉज़ मैं कम्प्लीटली नहा धो के रेडी हूँ। पैकिंग करेंगे और तुरंत निकलेंगे, बिकॉज़ रास्ते में भी ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है फ्रॉम अंधेरी टू मीरा रोड। तो चलिए चलते हैं। मुंबई में तरुण राज ने हाल ही में अपने लिए एक नया घर खरीदा है, जिसे इन्होंने और इनकी बीवी शिवानी पटेल ने बड़े ही दिल से संजोया है। घर के हर कोने को खुद डेकोरेट किया है। तो ये पहला टूर हो रहा है घर का अभी तक का, बिकॉज़ ये अभी बहुत ही फ्रेशली हमने पूरा इंटीरियर्स वगैरह करवा के ख़त्म किया है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा घर की नेम प्लेट, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन की है। और जो सबसे फेवरेट चीज़ है वो है ये हैंडल। सो वी ओपन विथ गणपति बप्पा मोरया।
यहाँ पे हमने पंचमुखी हनुमान जी स्थापित किए हुए हैं। वेलकम टू निहलानीज हाउस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटीरियर्स अभी अभी ख़त्म हुए हैं, 9 महीने लगे इसे पूरा बनने में। जो थीम है वो पूरी वाइट एंड गोल्ड रखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो इट्स वाइट एंड रोज़ गोल्ड, कॉपर गोल्ड आई विल से। और बिकॉज़ 14 इयर्स का स्ट्रगल रहा है बॉम्बे में रहने करने के लिए। नासिक में अपना बहुत अच्छा घर है, बंगलो है, सब है, बट बॉम्बे में घर नहीं था। और इतना स्ट्रगल देखा ना, कम से कम 20 से भी ज़्यादा घर मैंने बदली किए होंगे, रेंटेड हाउस, पीजी, ये वो, बहुत स्ट्रगल है जो भी मुझे नहीं बताना है। तो वहाँ पे ना कोई सुविधा नहीं होती थी कभी भी, कभी फ़ैन नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। और कभी भी हमें कुछ भी शूट करना होता था तो बहुत रिग्रेट होता था कि क्यों नहीं है। ये घर ऐसा बनाया है कि यहाँ पे एक ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मतलब लाइट नहीं होगी। आप देखोगे तो फ़ैन के अंदर भी हम लोगों ने लाइट रखी है, सीलिंग में बहुत सारी लाइट्स रखी है, हर एक कॉर्नर में फ्यूल सी मैंने बहुत सारी लाइट्स इसमें प्लान की है। तो मंदिर में आपको दिखाता हूँ नहाने के बाद। बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्लांट्स से मुझे बहुत सारा लगाव है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई यूट्यूब बटन। ये शो ऑफ करना तो बनता है, बट इसको आके अभी 2 साल हो चुके हैं एंड नाउ आई एम प्लानिंग एंड एमिंग फॉर गोल्डन बटन, जो कि आई होप जल्दी आ जाए अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो। एंड बुद्धास से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। एक ना पीस फील होता है, तो हर कोने में आपको कहीं ना कहीं बुद्धास दिखेंगे। ये एक फ़ैन मेड है जो कि मुझे बड़ौदा में एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे किसी ने दिया था। सी यहाँ पे बुद्धास। और ये हमारा पूरा कंट्रोल पैनल है बटन्स का, इतनी सारी जो लाइट्स है या। एंड हर कोने में जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट्स है ही है। ये नटराज की मूर्ति मुझे डांस दीवाने में मिली थी। और भी आप अगर नीचे देखोगे तो बुद्धास वगैरह मिलेंगे। मंदिर वी विल शो यू। और अगेन ये सारे प्लांट्स, ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो ये सब मैंने खुद प्लांट किए हैं। ये मेरे एक फ्रेंड है सागर पारेख, जो कि अनुपमा से है। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था बिकॉज़ ही नोज़ कि मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड स्टार्ट करेंगे अगर ट्रॉफ़ीज़ से, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा मेरी डांस प्लस की ट्रॉफ़ी। आई वॉज़ वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ डांस प्लस। ये भी डांस प्लस की ट्रॉफ़ीज़ है यहाँ पर भी। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने किचन में। तो जिम के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो करता हूँ अपना प्रोटीन कंज्यूम। तो फटाफट से प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। जिम में किचन में भी कोई कमी नहीं रखी है। हालांकि बॉम्बे के किचन काफ़ी छोटे होते हैं, बट एवरी सिंगल थिंग विल बी अवेलेबल, जो पहले नहीं हुआ करती थी। बेसिक है फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये तो, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अवेलेबल नहीं हो किचन में। मुझे सुवेनियर्स कलेक्ट करने का थोड़ा सा शौक़ है। तो मैं जो भी जगह पे जाता हूँ, बहुत सारे यहाँ से मिसिंग हैं, मैं जो भी जगह पे जाता हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा उठा के लाता हूँ। तो ये मनाली से हैं, ये पता नहीं कहाँ से, ये तो एवे आया था, ये फेसबुक से आया था मुझे। ये सिक्किम से हैं, ये गोवा से हैं, और भी थे, मकाओ का था, नेपाल के थे, बट अभी वो शिफ्टिंग में इधर उधर हो गए काफ़ी। ये थोड़े बहुत बच गए तो ये यहाँ पे लगा दिए। ये ख़त्म करता हूँ मैं, उसके बाद मैं फटाफट आई गेट रेडी और हम लोग निकलेंगे। मैं जाता हूँ नहाने के लिए, तब तक के लिए आप चिल कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। नहा धोकर तरुणराज तैयार हैं अपने सेट पर जाने के लिए, लेकिन जाने से पहले ये ऊपर वाले का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते।
तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर। राधा कृष्ण में बहुत ज़्यादा बिलीफ रहा है बचपन से ही, तो इसीलिए उनका मूर्ति थोड़ा ऐसा ऐसा है बड़ा। और बाकी यस, मैं शिव जी में बहुत मानता हूँ। राधा कृष्ण में एक्चुअली मॉम का रहा है, इसीलिए मेरा रहा है। मैं शिव जी में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं श्री राम जी, हनुमान जी, विष्णु लक्ष्मी, शेरावाली माता, गणपति बप्पा, फिर यहाँ पे साईं बाबा है, और ये हमारे कुलदेव है झूलेलाल भगवान, सिंधीज़ के कुलदेव है। तो ऐसा है हमारा मंदिर। और मुझे चाहिए था कि एक छोटी सी घंटी हो मंदिर में तो वो भी लगा दी है। चलो अभी हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, निकलते हैं और पहुँचते हैं सेट पर। ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर तरुण राज निकल दिए हैं अपने काम के लिए। तेलंगाना के निजामाबाद में तरुण राज पैदा हुए और इनकी पढ़ाई लिखाई नासिक से पूरी हुई है। सो यू थिंक यू कैन डांस, ये एक इंटरनेशनल डांस रियलिटी शो है जो कि 38 कंट्रीज़ में ऑलरेडी हो चुका है। वो इंडिया आया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016, और हिम्मत करके मैंने अपना ऑडिशन भेजा, सिलेक्ट हुआ, टॉप 20 में सिलेक्ट हुआ, टॉप 10 तक पहुंचा, टॉप 6 तक पहुंचा, टॉप 4 तक पहुंचा, फिनाले में पहुंचा। हाँ, मैं शो जीता नहीं, वोट्स कुछ कम पड़ गए थे। आई वॉज द फर्स्ट रनर अप ऑफ द सीज़न। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तब से लोगों ने मुझे जानना मतलब स्टार्ट किया कि ये तरुण करके कोई है जो डांसिंग अच्छी करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे बचपन से ना कहीं एक थॉट था, डांसिंग के ज़रिए ही मुझे एक्टर बनना था बचपन से ही, कि कहीं ना कहीं मुझे टीवी पे आना है और एक्टर बनना है। मेरे मॉम का, मेरे डैड का, दोनों का यही सपना था। जर्नी आगे बढ़ी। सो यू थिंक यू कैन डांस होने के बाद मुझे लगा कि मैं अभी एकदम मतलब स्टार बन जाऊंगा, और मुझे जो है कॉल्स आएंगे कि आप आइए और हमारा आके स्टार प्लस पे या जी पे या किसी और पे चैनल पे हमारा सीरियल है, आप प्लीज़ आइए और एक्टिंग कीजिए। ऐसा मुझे लगा था। होता है जब आप कोई रियलिटी शो से अच्छा फेम लेके बाहर निकलते हो तो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 साल हो गया मैं घर पे ही बैठा था, बिकॉज डांस बेस्ड शो है झनक। इनको एक ऐसा डांस आर्टिस्ट चाहिए था जो डांसिंग भी अच्छा करता हो, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता हो। एक्टिंग स्किल्स तो मेरी अभी तक किसी ने देखी नहीं थी, सिर्फ वो मुझे ही पता था कि मेरे अंदर है। मैंने काफ़ी ऑडिशंस दिए थे, तो वो एक हैंग था। जब मैं पहुंचा तो मुझे बोला गया था कि 3 दिन का काम है। डायरेक्टर सर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, योगी सर, मेरे एक्टिंग स्किल से, डांसिंग स्किल से ऑफ कोर्स। और जो मेरा 3 दिन का रोल था उसको एक्सटेंड करके अभी मोर देन अ मंथ हो चुका है। अभी आगे भी कितना जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो ड्रीम अचीव हुआ है आफ्टर सो मैनी ईयर्स। एंड अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं पहुँचा हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए। यूं ही बात करते हुए हम पहुंच गए सीरियल झनक के सेट पर, जहां पर तरुण राज बनते हैं गुरुजी रुद्र प्रताप सिंह। तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, और पहला शॉट आज जैसे आया हूँ तो पता चला कि मेरा ही लगने वाला है। क्लोजअप है झनक के साथ में, तो बहुत ही फास्ट मुझे रेडी होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी आधा चेंज कर चुका हूँ आउटफिट, थोड़ा सा और बाकी है, हेयर एंड मेकअप होगा और फटाफट भागेंगे। सो बहुत कुछ है। ये देखिए, वॉच आ गई, बेल्ट आ गई, ये कड़ा, बहुत सारे यूनिक कड़ाज हैं मेरे पास में। ये सब पर्सनल है मेरा, बट आई मेक श्योर कि हम थोड़ा ओवर द टॉप लगे। ये है, देन वी हैव अ रिंग, यस। तो ये सारी एक्सेसरीज हैं। मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ जो मैं लगा के आया हूँ घर से, और बेबी ऑयल जो मैं लगा के आया हूँ घर से। उसके बाद में हम लोग बहुत ही लाइट बेस करते हैं सिर्फ, एंड दैट्स इट, उतना ही है।
तो ये राज है ये लुक का, आउट कर्ल्स। ये मेरे नेचुरल कर्ल्स नहीं है बाल, मेरे स्ट्रेट बाल है कम्प्लीटली। तो हम इसको रोज़ ऐसे कर्ल करते हैं और लुक देते हैं। लीजिए, चेहरे पर मेकअप लगाकर और बालों को अच्छे से बनाकर तरुण राज तैयार हैं रुद्र प्रताप सिंह बनकर, और अपना सीन फिल्माने के लिए वो चल दिए हैं अपने लोकेशन पर, जहां पर पहुंचकर इन्होंने करवाई अपने साथियों से मुलाकात। सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर सर जो आज मुझे चिल्लाने वाले हैं ना, नहीं वैसे वो चिल्लाते नहीं है, बहुत प्यारे हैं वो। आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम हमारे सेट पर। ये एक पार्टी का सेटअप है जहाँ पे हम लोगों ने पिछले 14th को शूट किया था और आज 16th है, आज भी यहीं पे शूट कर रहे हैं। चलिए मिलते पहले सब लोगों से। ओके, तो मिलिए हमारी हीबा से, झनक से, जिनके साथ भी मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई है और बहुत ही प्यारा कनेक्शन है हमारा सीरियल में भी और ऑफ स्क्रीन भी। I think he is very dedicated, very hardworking, and I have kind of seen his journey from the beginning, and it has been nothing but amazing. Also, I think he is very humble, very down to earth, and extremely talented. मतलब एक full package, I would say. थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, रियली मीन्स अ लॉट। एंड झनक के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि डांसिंग में इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा इनको भी एक दिन झलक दिखला जा में, जो मैंने इनको झनक से We have been talking about it. मैं उल्टा आया हूँ, मेरा झलक से झनक का सफ़र हुआ है, इनका झनक से झलक का हो सफ़र। मैं यही दुआ करूँगा। एंड बहुत अच्छा डांस करती हैं एंड आई एम श्योर आगे और डांस करती रहें, ऐसे इंस्पायर करती रहें हमें और सब लोगों को। ये है हमारे डॉन ब्रिजभूषण जी इस शो के। मेरा बॉन्ड इनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि जितने भी ऑडिटोरियम में शूट हुए हम दोनों पास पास बैठा करते थे, तो जितना ये नहीं जानते इनके बारे में मैं जानता हूँ इनके बारे में। तरुण is a brilliant dancer. Tarun is very good actor now and he's improving a lot. मतलब जो पहला दिन था इसकी शूट का एज एन एक्टर, उस दिन से लेके आज तक जो इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है इसके अंदर। आई टोल्ड हिम कि तू रॉक करेगा, तो चिंता मत कर। ये है हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर सलमान शेख, जो कि हैं आदित्य कपूर। इस शो में हमारा रैपो बहुत अच्छा बिल्ड हो चुका है पहले ही दिन से। हमने काफ़ी सारी डांस रील्स बनाई है साथ में, प्लीज़ जाके देखिए उसको। और ये बहुत छुपा रुस्तम है। पहले दिन पे आए, नहीं रुकिए, आपकी ना पोल खोलनी पड़ेगी। पहले दिन पे आए और मेरी ना डांस की बहुत सारी तारीफ की इन्होंने। वो तो सच है, एकदम सच है। नहीं। यू आर प्रो मैन, यू आर प्रो। आप ये- लोगों को पता है ना। ये Damn good. इन्होंने हाँ ऐसी तारीफ की थी, ठीक है। और फिर मुझे बोला मेरे साथ एक रील बनाना, तो मैं बोला ठीक है चलो बनाएंगे, कुछ इजी स्टेप्स करेंगे क्योंकि ये तो एक्टर हैं तो उतना डांसिंग में इतना उनका हाथ अच्छा साफ होगा नहीं। बट भाई साहब ने जब डांस करना स्टार्ट किया है, मेरे लेवल के ऊपर डांस किया है इन्होंने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे डांसर, प्रोफेशनल डांसर, जो मैं डेफिनेटली चाहूँगा एक दिन झलक दिखला जा में इनकी झलक दिखे। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं एकदम इम्प्रेस हो गया बंदे से, क्योंकि इतने सारे डांस वीडियो, और तरुण भाई क्या कमाल के डांस करते हो यार आप, सच में। Thank you तो so पहले दिन much. आके जो आपकी तारीफ की थी मैंने, वो एकदम 100% सच थी। और मुझे सच में, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे कोई दूसरा आर्टिस्ट जब उस लायक मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनसे मिलते हुए। तो यस, जो भी तारीफें थी आपके लिए सब एकदम सच थी, दिल से। थैंक यू सो मच। नहीं, सलमान की ये बात है कि मेरी नहीं, वो सेट पे जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको जाके पर्सनली मिलते हैं और सामने से जाके तारीफ़ करेंगे। ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी और मैं ये आपसे सीख रहा हूँ। तो ये है प्रतीक्षा। मुस्कान आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। ये है प्रतीक्षा, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड डांसर। रियलिटी शो बैकग्राउंड से ही है प्रतीक्षा। इनको आप देख रहे हो नेगेटिव अवतार में, बट ये इनका कैरेक्टर है। ये है मुस्कान, जो मेरे साथ काफ़ी दिनों से काम कर रही है। एज ए एक्टर जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बहुत अच्छे निकले।
और बहुत अच्छे लर्नर है, बहुत जल्दी इन्होंने कैच किया और गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू सर, थैंक यू। बस इतना बहुत है मेरे लिए। बट ये वर्ड्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। एक्टिंग मेरा जो एक्सपीरियंस था वो सर के वजह से बहुत ज़्यादा ऐड हो चुका है। जो भी मेरी एक्टिंग स्किल्स जो भी दिख रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैन। इसी के साथ बातों के सिलसिलों पर यहीं ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि अब वक्त हो चला है तरुण राज के सीन फिल्माने का। ऐसे में हम तरुण राज को यहीं सेट पर सीन फिल्माने के लिए छोड़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि तरुण राज के बारे में आपने बहुत सारी बातें जानी होंगी। वैसे एक्टिंग में तरुण राज ने अपने फैंस का दिल जीतना शुरू कर दिया है और अब इनकी ये एक्टिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। यही सास बहू और बेटियां की भी दुआ है। डांसिंग को तो आपने बहुत पसंद किया, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी डांसिंग को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ एज एन एक्टर आप मुझे जज करें, देखें, परखें और मुझे बताते रहें, आपके फीडबैक्स देते रहें कि इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। उससे मैं ग्रो होऊंगा अपने लाइफ में एंड आई वुड लव टू प्ले मोर वर्सेटाइल कैरेक्टर्स इन माई लाइफ एज एन एक्टर। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम सेम है, सास बहू और बेटियाँ।